नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनाव और आप देख रहे हैं योर फ्रेंड चैनल। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जो इन दिनों पूरे महाराष्ट्र में चर्चा का विषय बना हुआ है, मराठा आरक्षण आंदोलन। सरकार ने हाल ही में इस आंदोलन से जुड़ी एक बड़ी घोषणा की है, जिसे आसान भाषा में हम आपको समझाएंगे। दोस्तों, मराठा समाज लंबे समय से आरक्षण की मांग कर रहा है। उनकी मांग है कि उन्हें शिक्षा और नौकरी में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी की तरह आरक्षण मिले। अभी हाल ही में मुंबई के आजाद मैदान में मराठा समाज का आंदोलन शुरू हुआ, जिसका नेतृत्व मनोज जरांगे पाटिल कर रहे हैं। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे मनोज जारांगे पाटिल ने आखिरकार मंगलवार को अपना अनशन समाप्त कर दिया। जैसे ही सरकार ने उनकी 8 में से 6 मांगों को मानते हुए अध्यादेश जारी किया, पाटिल मंच पर ही फूट फूट कर रो पड़े। आज आंदोलन का 5वां दिन है और इसी बीच सरकार और आंदोलनकारियों के बीच कई दौर की बातचीत भी हुई है। सरकार ने कहा है कि वो समाज की मांगों को गंभीरता से ले रही है और इसी वजह से 3 बड़े शासन निर्णय यानी जीआर लाने की घोषणा की गई है। मेन जीआर, हैदराबाद गजेट। इनमें सबसे महत्वपूर्ण गृह है हैदराबाद गजेटियर से जुड़े दस्तावेजों को मान्यता देने का फैसला। अब आप सोच रहे होंगे, ये हैदराबाद गजेटियर क्या है? तो चलिए समझते हैं। आजादी से पहले मराठवाड़ा इलाका हैदराबाद राज्य का हिस्सा था। उस समय निजाम सरकार और अंग्रेजी सरकार दोनों की प्रशासनिक व्यवस्था अलग थी। हैदराबाद गजेटियर उन दिनों की सरकारी किताब या दस्तावेज थे जिनमें समाज, जाति और लोगों की जानकारियां दर्ज की जाती थीं। इन पुराने गजेट्स में मराठा समाज के बहुत से लोग कुणबी मराठा के रूप में दर्ज है। इसी आधार पर अब सरकार कह रही है कि जिनके परिवार की ऐसी नोंदी मिलती है, उन्हें जाति प्रमाण पत्र दिया जाएगा। मराठवाड़ा हिस्ट्री सिग्निफिकेंस। दोस्तों, मराठवाड़ा सिर्फ भौगोलिक क्षेत्र नहीं, बल्कि एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर है। यहां सातवाहन, वाकाटक, यादव जैसे राजवंशों ने शासन किया। अजंठा और वैरून की गुफाएं, देवगिरी का किला और पैठण जैसे धार्मिक स्थल, ये सब इसी क्षेत्र की पहचान है। यहां से नामदेव, ज्ञानेश्वर, एकनाथ जैसे संतों ने समाज को समानता और भक्ति का संदेश दिया। नांदेड़ में गुरु गोविंद सिंह जी की समाधि भी है, जहां आज भी लाखों श्रद्धालु आते हैं। इतना ही नहीं, मराठवाड़ा में गोदावरी जैसी जीवनदायिनी नदियां बहती हैं। इतिहास, संस्कृति और समाज, इन सब का मेल मराठवाड़ा को विशेष बनाता है। संदीप शिंदे कमिटी वर्क। अब बात करते हैं सरकार की बनाई संदीप शिंदे समिति की। यह समिति 2023 में बनी थी और इसका काम था मराठवाड़ा और हैदराबाद में पुराने कागजात खोजना। समिति ने लगभग 7,000 से ज्यादा दस्तावेज इकट्ठे किए। हैदराबाद और दिल्ली के पुरालेखों में जाकर भी दस्तावेज जुटाए। इन दस्तावेजों में कई बार कुणबी कापू नाम से नोंदी मिली है, जिसका अर्थ है खेती करने वाला समाज। इन सब सबूतों के आधार पर सरकार अब कह रही है कि पात्र मराठा समाज को कुणबी जाति का प्रमाण पत्र मिल सकेगा। प्रोसेस फॉर सर्टिफिकेट्स। अब सवाल है, प्रमाण पत्र मिलेगा कैसे? नए गर के अनुसार 1. हर गांव में एक स्थानीय समिति बनेगी, जिसमें ग्राम महसूल अधिकारी, पंचायत अधिकारी और कृषि अधिकारी होंगे। 2. अगर किसी परिवार के पास जमीन या पुराने कागज नहीं है, तो वे प्रतिज्ञा पत्र देकर दावा कर सकते हैं। 3. समिति गांव में जांच करेगी और अगर परिवार के रिश्तेदारों या कुल के अन्य लोगों के पास कुणबी प्रमाण पत्र है, तो उसके आधार पर भी प्रमाण पत्र मिल सकता है। इम्पैक्ट ऑन मूवमेंट। ये कदम मराठा आंदोलन के लिए बहुत अहम है। मनोज जरांगे पाटिल की कई मांगों में से ये सबसे बड़ी मांग थी कि हैदराबाद गजेटियर को मान्यता दी जाए। हालांकि उनकी और भी मांगें अभी बाकी हैं, जैसे शिक्षा और नौकरी में स्पष्ट आरक्षण लागू करना। लेकिन फिलहाल ये गैर आंदोलन को शांत करने और समाज को राहत देने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि मराठा समाज का आंदोलन क्यों चल रहा है, सरकार ने क्या नया जीआर जारी किया है और आगे जाति प्रमाण पत्र कैसे दिए जाएंगे। ये फैसला मराठा समाज के लिए ऐतिहासिक साबित हो सकता है।
अब देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में आंदोलन किस दिशा में जाता है। आपको क्या लगता है, क्या ये जीआर मराठा आरक्षण की समस्या का स्थायी समाधान है या अभी लंबा सफर बाकी है? अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल योर फ्रेंड को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।